दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। ऐसा आज हॉकी टीम ने एकदम साबित कर दिया है कि इस समय जिस तरह से इंडिया हॉकी में परफॉर्मेंस करती थी, गोल्ड से नीचे तो उसको संतोष ही नहीं होता था। आज तक 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और अब 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हॉकी इंडिया जो है वो ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाली टीम बन चुकी है। हॉकी इंडिया ओलंपिक इतिहास में अभी तक 13 मेडल जीत चुकी है और इसीलिए कहा जा रहा है कि दबदबा था, दबदबा है और आगे भी रहेगा। ऐसा हॉकी टीम ने एकदम साबित किया है। हॉकी टीम की बात की जाए तो हॉकी टीम आज ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हरा के ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा कर लिया और लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया है। इसके पहले 2020 में टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया था, जो जर्मनी को हराया था 3-1 से, और आज स्पेन को 2-1 से हरा के लगातार दूसरी बार ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा कर लिया है। और धीरे धीरे हॉकी इंडिया जो है अपने स्वर्णिम दिनों में वापस जा रही है। एक समय ऐसा था कि वो लगातार गोल्ड मेडल जीतती थी। हॉकी टीम की बात की जाए तो एज अ टीम इस साल इंडिया गोल्ड से नीचे डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन जो उसका पिछला मैच था वो थोड़ा खराब होने की वजह से उसी जर्मनी के खिलाफ, जिस जर्मनी को उसने पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मैच में हराया था, उसी के खिलाफ हार के सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए। लेकिन जो भी है, परफॉर्मेंस टीम इंडिया की काफी लाजवाब रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इतनी लाजवाब परफॉर्मेंस हॉकी टीम ने दी, इतनी एकजुटता के साथ खेल दिखाया है। क्योंकि क्वार्टर फाइनल में आपको पता होगा कि जब ग्रेट ब्रिटेन के सामने टीम खेल रही थी तो अमित रोहिदास जो मेन रशर थे, मेन डिफेंडर थे टीम के, उनको 17वें मिनट में रेड कार्ड मिल गया था। उसके बाद टीम 48 मिनट तक एक प्लेयर कम के तौर पे खेली थी और टीम 10 प्लेयर होने के बाद भी लाजवाब का डिफेंस दिखाया, लाजवाब गेम दिखाया, जिसकी वजह से मैच शूटआउट में गया और वहां इंडिया ब्रिटेन को हरा के सेमीफाइनल में पहुंची थी। तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। एक मैच में थोड़ा सा लो साबित हुई, जिसकी वजह से उसको सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। और वहीं बात की जाए अगर हॉकी टीम की, तो सरपंच साहब की बात किए बिना कैसे रह सकते हैं। सरपंच साहब हरमनप्रीत सिंह, टीम इंडिया के कैप्टन, जिनको सरपंच साहब भी कहा जा रहा है, उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 8 मैच खेले, जिसमें 10 गोल करके हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं इस ओलंपिक टूर्नामेंट के। अगर हरमनप्रीत की बात की जाए तो हरमनप्रीत लगातार सारे मैचों में गोल किया है। लीग मैच के सारे मैच में गोल किया। एक मैच में उन्होंने गोल नहीं कर पाया, जो इंडिया हार गई थी। उसके बाद उन्होंने सारे मैच में गोल किया और आज भी उन्होंने 2 गोल किए। 2 गोल हुए, दोनों के दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने ही किया था। इसलिए हरमनप्रीत ट्रू लीजेंड है टीम इंडिया के, उनका सम्मान होना चाहिए। देश जो है वो उनका रेडी रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस उन्होंने अपने टीम से दिलवाई, खुद का भी परफॉर्मेंस हाई रखा और अपने टीम का भी परफॉर्मेंस काफी आगे लेके गए। लीडर इसी को कहते हैं जो टीम को फ्रंट से लीड करे, और वही करके दिखाया हरमनप्रीत सिंह ने। और अगर सरपंच साहब की बात कर रहे हैं तो गोलकीपर को कैसे छोड़ सकते हैं। पीआर श्रीजेश, ट्रू लीजेंड जिसको कहते हैं पीआर श्रीजेश, वो हैं जो पिछले ओलंपिक में भी भारत को काफी सेव दिए, काफी अच्छा खेला, भारत के लिए काफी गोल बचाए, और इस ओलंपिक में भी उन्होंने वही किया। अभी क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात हो रही थी जो मैच में, उसमें उन्होंने 17 पेनाल्टी कॉर्नर को रोका और आज भी उन्होंने 5 पेनाल्टी कॉर्नर को रोका। और लास्ट मिनट में जब स्पेन को बराबरी करने का मौका मिला था पेनाल्टी कॉर्नर पे, तो उन्होंने छलांग लगा के बॉल को जिस तरह से ग्राउंड से बाहर किया था वो कमाल था। तो श्रीजेश भी अपने आप में एक कमाल है। उन्होंने ओलंपिक के पहले ही अपने रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया था, तो इस हिसाब से उनका ये लास्ट इंटरनेशनल मैच था। इसके बाद वो इंटरनेशनल मैच में गोलकीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। और भारत के लिए जो सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारत उनके जूतों को कैसे भरेगी, कि उनके स्तर का गोलकीपर कैसे लेके आएगी। तो थोड़ा सा भारत जो है वो इस फील्ड में पिछड़ती हुई दिखेगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनके जूतों को भरने वाले उनके जूनियर खिलाड़ी जो है वो सामने आए और उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करें। श्रीजेश की बात की जाए तो पिछले ओलंपिक में भी वो जब मैच जीते थे तो गोल पोस्ट पे चढ़ गए थे, और इस ओलंपिक में भी जब वो मैच जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते, तो वो फिर से गोल पोस्ट पे चढ़ के वहीं कॉर्नर पे बैठ के सेलिब्रेट, अनूठे अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए दिखे। वहीं श्रीजेश 335 मैच भारत के लिए खेल चुके हैं और उसमें अनगिनत सेव किए हैं भारत के लिए, अनगिनत सेव किए हैं। और उन्होंने एक समय कहा था कि जब मैं बच्चा था तो मैं सोचता था कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, और इस समय जब मैं इंडिया के लिए गोल बचाता हूं तो मैं अपने आप को सबसे भाग्यशाली इंसान मानता हूं कि मैं भारत के
गौरव को बढ़ाने में अपनी योगदान दे पाता हूं। तो सृजेश एक अच्छे इंसान, एक अच्छे खिलाड़ी और एक अच्छे गोलकीपर के तौर पे हमेशा याद किए जाएंगे, और भारत की हॉकी, भारत के लोग उनको कभी भुला नहीं पाएंगे और उनको हमेशा मिस करेंगे, क्योंकि उनके जैसा गोलकीपर होना आसान बात नहीं है। वो गोलकीपिंग तो करते ही थे, लेकिन टीम में जो हौसला भरते थे, टीम को जो मोटिवेट करते थे गोल पोस्ट पे, समय आने पे वो एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पे गुस्सा भी करते थे, खिलाड़ियों को डांटते भी थे, समझाते भी थे, प्यार से उनको बताते भी थे उनकी गलतियों को, और टीम को अच्छे से एकजुट रखने में उनका बड़ा योगदान रहता था। तो सृजेश के लिए काफी अच्छा फेयरवेल था। ये टीम इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिलना, उससे बड़ी बात है कि सृजेश को एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनके खिलाड़ियों ने, उनके साथियों ने उनकी विदाई की। तो काफी अच्छा फेयरवेल रहा सृजेश के लिए भी, ब्रॉन्ज मेडल के साथ वो फाइनली अपने लास्ट इंटरनेशनल मैच को खत्म किया। वहीं अगर टीम इंडिया और हॉकी की बात की जाए तो टीम इंडिया का हॉकी का इतिहास जो है स्वर्णिम रहा है। वहीं अगर सृजेश की बात की जाए तो सृजेश ने मैच के बाद कहा कि वो एक बच्चे के तौर पे सफर की शुरुआत किए थे अपने इंडियन हॉकी में, और वो वहां एक ऐसे इंसान बने जो अपने देश को गौरव करने में योगदान दे पाए। तो ये उनके लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग रही, जिसके बारे में सृजेश ने बात की। तो ऐसा बस सृजेश का ही मानना नहीं है, पूरे भारतवर्ष का मानना है कि सृजेश ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, जिसके लिए पूरा भारतवर्ष और इंडियन हॉकी जो है उनका शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि उनके जैसा प्लेयर और उनके जगह को भरना इंडियन हॉकी के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अगर बात की जाए इंडियन हॉकी की, तो स्वर्णिम इतिहास रहा इंडियन हॉकी का। 24 में गोल्ड मेडल से शुरुआत हुआ था, 28 में गोल्ड मेडल, 30 में गोल्ड मेडल, उसके बाद लगातार गोल्ड मेडल जीता, 44 में गोल्ड मेडल जीता, 48 में गोल्ड मेडल जीता, एक सिल्वर मेडल आया था 56 में, उसके बाद 2 ब्रॉन्ज मेडल आया 68 मैक्सिको सिटी में, और 72 में आया था म्यूनिक में। उसके बाद इंडियन हॉकी का बुरे दिन शुरू हुए और लगातार इंडियन हॉकी अपने निचले स्तर पे जाती गई। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में एक ब्रॉन्ज मेडल आता है, और जहां से फिर इंडियन हॉकी का एक स्वर्णिम युग का शुरुआत होता है, और 2024 में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीतती है और अपने स्वर्णिम दिनों में वापस जाती है। और ऐसा ही उम्मीद फैंस रखते हैं कि इंडियन हॉकी ऐसे ही आगे खेलती रहे और भी भारत को गौरव